जिस भावना को मेरे पिता ने मेरे भीतर दी और उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। अपने बिहार के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ, जिस जगह पर मेरे पिता बिहार को देखना चाहते थे उसके लिए अगर मैं कुछ करता, और इन 3 सालों में भी व्यक्तिगत भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, राजनीतिक भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, मुझसे एक करके सब छीन लिया गया। आखिरकार खान सर के सामने चिराग पासवान ने क्यों कह दिया, 2 धारी तलवार पर चलता हूं, इधर गया तो भी गिरूंगा, उधर गया तो भी गिरूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों अपने पिता के 78वीं जयंती पर चिराग पासवान दिल्ली पहुंचते हैं और वहां एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। मंच पर तमाम बड़े बड़े दिग्गज लोग मौजूद रहते हैं, जैसे उदित नारायण, शारदा सिन्हा, अंजना ओम कश्यप, खान सर, मैथिली ठाकुर और तमाम लोगों को चिराग पासवान सम्मानित भी करते हैं। लेकिन आखिरकार वो वजह कौन सी रही जब चिराग पासवान को ये कहना पड़ गया कि मैं तो 2 धारी तलवार पर चलता रहता हूं। कार्यक्रम आखिरकार कहां ऑर्गेनाइज करवाया गया था, अगर उसकी जानकारी आपको दे तो देखिए, रामविलास पासवान की 78वीं जयंती के अवसर पर संसद भवन के बाल योगी सभागार में BITO द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर चिराग पासवान ने संबोधित किया। चिराग पासवान ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए भावुक दिन भी है, जब पापा नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। बिहार की अस्मिता को नई पहचान दिलाने के लिए लगभग 10 देशों में से आए प्रवासी भारतीयों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। तो देखिए, जो है संसद दिल्ली के संसद भवन के बाल योगी सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में चिराग पासवान मौजूद थे, मंच पर खान सर मौजूद थे और खान सर के सामने चिराग पासवान ने कुछ ऐसी बातें कही कि तमाम लोग देखते रह गए। बिहार का विकास हो, बिहार का डेवलपमेंट हो, इसे लेकर के भी चिराग पासवान ने कई बातें कही है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नेपोटिज्म के जितने भी जो किड्स होते हैं, यानी जिनके पिता या माता जो है वो पहले से सुपरस्टार होते हैं, उनके जो बाल बच्चे होते हैं उन्हें किन तमाम तकलीफों से गुजरना होता है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि हम नेपो किड्स को अगर हम कुछ अच्छा किए तो ये कहा जाएगा कि ये तो अच्छा करेगा ही क्योंकि इसके पिता या इसकी माता ने अच्छा किया, और अगर हमने खराब किया तो ये कहा जाएगा कि देखिए पापा ऐसा निकले और बेटा कैसा निकल गया। क्या कुछ चिराग पासवान ने संसद भवन के बाल योगी सभागार में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। लोगों के लिए संभवतः शायद मंत्री ये सब बड़ी बातें होंगी, पर मैंने बचपन से स्कूल कॉलेज में तो कितनी बार तो कहानी सी बातें करता था, आ गया मंत्री का बेटा, आ गया मंत्री का बेटा। तो ये कोई उपलब्धि मेरे लिए कतई नहीं थी, पर वो भावना मेरे लिए उपलब्धि जरूर है। जिस भावना को मेरे पिता ने मेरे भीतर दी और उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। अपने बिहार के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ, जिस जगह पर मेरे पिता बिहार को देखना चाहते थे उसके लिए अगर मैं कुछ करता, और इन 3 सालों में भी व्यक्तिगत भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, राजनीतिक भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, मुझसे एक करके सब छीन लिया गया। आज भले मुझे नेपोकिड कहा जाता हो, ये आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। किसी को भी डाउनसाइज करना होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि नेपोकिड है, ये तो उनका बेटा है, इसको करना ही है। हम लोग ऐसी 2 धारी तलवार पर चलते हैं, नेपोकिड्स। अगर कोई अच्छा कर पाया तो करना ही था, उनका बेटा है, उनकी बेटी, अगर ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और अगर कोई नहीं कर पाया तो देखो अपने माँ बाप का नाम डुबा दिया, उन्होंने इतना किया, ये कुछ नहीं कर पाया। तो हम लोग तो 2 धारी तलवारों पर हमेशा चलते हैं। पर जरा इस बात पे भी कई उंगलियां उठाई जाती है कि भाई पिता कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। पर मैं उस पीढ़ी से आता हूँ, मैं उस जमाने से आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने जमाने को, पर फिर भी 4 दशक अपने जीवन के मैं बिता चुका हूँ। मैं ऐसे जमाने से आता हूँ जहां पर माता पिता की नक्शे कदमों पर चलना अच्छा माना जाता था। सिखाया जाता था कि अपने पिता जैसा हो, सिखाया जाता था कि अपनी माँ जैसा बने। मुझे नहीं पता कि ये धीरे धीरे आते आते कब ये सारी चीजें आपके विरोध में ही इस्तेमाल की जाने लगेंगी। बट हाँ, इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 3 सालों में अपने पिता से यही सीखा है कि भले परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपना लक्ष्य बना के चले। और ये 3 सालों में यही किया है। मुझसे मेरी पार्टी छीन ली है, जो मुझे नेपोकिड कहा जाता है, मेरी पार्टी मुझसे छीन ली है। जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने
अपने खून पसीने से लड़े। वो मेरी अपनी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल, जिस घर में मैं 34 सालों से रहता था, मेरे पिता की और कोई याद ही नहीं आज भी। और खासतौर पर ऐसे दिन होते, लोग बोलते हैं कि समय के साथ चीजें आसान हो जाती, पर नहीं होती। आज भी ऐसे दिन मुझे, मेरे परिवार को बहुत अजीब देते हैं। पिता की हर वो याद एक झटके में दिमाग में पहुंच जाती है। हर वो समय, हर वो पल जो उनके साथ होता है। आज इनका जन्मदिन उन्हीं में से एक है। हम लोग रात से लग जाते थे, मैं, मेरी सिस्टर, भाई, भाई, सब लोग उनका केक काटना है, 12 बजे बर्थडे प्रेजेंट करना है, उनको पता नहीं चलना चाहिए। रात से लेकर जाने में हम लोग करते थे। सुबह उठते ही जाना, उनके पहुंचना, उनका आशीर्वाद लेना, ये तमाम चीजें हम लोग करने लगते थे। पर आज के दिन बिना उनके इस दिन पर जो लोग आस्थे के, भाई मैं आस्था रखता हूँ, स्वाभाविक है, मेरी आस्था का विषय है, पर सोचिए उससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिले। एक छोटा सा उदाहरण, मेरी ही लोकसभा में उस वक्त जमुई लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता था। भगवान महावीर की जन्मस्थली बछवाड़, वहां पर उनकी एक प्रतिमा थी 2600 साल पुरानी, जो नंदीवर्धन जी के द्वारा वहां पे स्थापित की गई थी। वो प्रतिमा चोरी हो गई थी। मैंने सदन में भी इस विषय को उठाया और उसके बाद कई ऐसे जैन समुदाय के लोग हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, महाराज यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं जुड़ा और उनसे मैंने सिर्फ एक ही आग्रह किया कि आप अपने भगवान के लिए खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बनवा दें। मूर्ति मिलने के बाद बस यह आग्रह मैंने किया और आज मैं चाहूंगा कि आप लोग जाइए और उस मंदिर का दर्शन कीजिए। मुझे लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से वो एक मंदिर है। और उस मंदिर के बनने के बाद वहां पे 108 बेड का अस्पताल वहां पर आ गया। वहां पे छोटे छोटे शैक्षिक संस्थान खुलने लगे, एमएनसी आने लगे, रिजॉर्ट और विकसित होने लगे। तो रिलीजियस टूरिज्म को लेकर अनंत संभावना है। कैसे हम लोग अपने राज्य में राजस्व को बढ़ाएं। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। बिहारी पहुंच के माध्यम से मैंने फूड प्रोसेसिंग का हमेशा जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे केंद्र सरकार में उसी विभाग की जिम्मेदारी दी। मैंने हमेशा कहा कि भैया मैं जिस लोकसभा से आता हूँ, हाजीपुर का केला वो डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स बनता है, इतना महंगा बिकने लगता है। और अगर ये प्रोसेसिंग यूनिट वहीं पर लगता है, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग होने लग जाए, पैकेजिंग होने लग जाए, उसको मार्केटिंग अगर हम लोग उसकी करने लग जाए, केले के चिप्स हो या आपका मुजफ्फरपुर की आपकी लीची हो, आपका भागलपुर का आम हो, मखाना, आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उसकी डिमांड है, उसकी मांग है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हम लोग के राज्य में लगने लग जाए तो अपने यहाँ उस राज्य का राजस्व बढ़ने लग जाएगा, किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आने लग जाएगी। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं वीडियो के माध्यम से अलग अलग मंचों पे मैंने विस्तार से चर्चा की है। बरसात का महीना है, आधा बिहार फिर बाढ़ में डूबेगा, आधा फिर सुखाने रहेगा। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को लगने की जरूरत है। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, ऐसे इलाकों से पानी को डाइवर्ट करके उन क्षेत्रों में लेकर जाने की जरूरत है जो सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको वीडियो के माध्यम से, जिस इनिशिएटिव को मैं लेना चाहता हूँ, मैं हाथ में हाथ धरे सरकारें करेंगी, मैं उस इंतजार में नहीं रहना चाहता। और इसके लिए मैं आप सबके साथ की उम्मीद रखता हूँ, आप सबके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ। आप सबका अपना अपना अनुभव है, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में रहकर उस मार्गदर्शन की मैं उम्मीद रखता हूँ। और ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सब एक साथ एक मंच पर आए, बिहारी अस्मिता पे हम लोग गर्व करें और उस बिहार के निर्माण में अपना योगदान दें, जिस न्यू बिहार को लेकर हम सब गौरवान्वित महसूस करें, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं।